पीवाईक्यू सीरीज़ में अपन हिस्ट्री के 2014 से 2024 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन लास्ट पेपर कर रहे हैं 2013 का विद एक्सप्लेनेशन। तो आज अपना कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का सेगमेंट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बादामी की नहीं थी वैसे। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। नहीं भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक के द्वारा बनाई गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। हाँ भाई, बहुत बार आया है ये अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो एलोरा में गुफाएं बहुत सारे विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो अपने पास सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, जो कि थर्ड बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। एलोरा औरंगाबाद की शैलकृत गुफाएं जिनका निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ। तीन धर्मों बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म को ये समर्पित हैं। कुल 34 गुफाओं में से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। निर्माण राष्ट्रकूट शासनकाल में हुआ। कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं बादामी न होकर सम्राट अशोक के काल में बनाई गई बराबर की गुफाएं हैं। भाई, बराबर की गुफाएं किसने बनवाई हैं? सम्राट अशोक ने बनवाई हैं। अशोक ने यहाँ 3 गुफाएं बनवाई। कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्वकर्मा, विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी बराबर की पहाड़ियों में लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया। बराबर की गुफाएं आजीविक संप्रदाय को समर्पित हैं, लेकिन इनका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं करवाया, बल्कि अशोक और दशरथ ने करवाया था। ठीक है, क्लियर। और बादामी गुफाएं, बादामी कर्नाटक चालुक्यों की राजधानी थी। इसमें हिंदू धर्म 3 और जैन धर्म 1 पर आधारित 4 गुफा मंदिर हैं। यह एक रॉक कट वास्तुकला है जो पुरानी कन्नड़ भाषा में लिखे गए एक शिलालेख के अनुसार ये रॉक गुफा मंदिर 6वीं शताब्दी के हैं। गुफा फर्स्ट चारों गुफाओं में से सबसे पुरानी है। गुफा की छत पर नटराज के रूप में भगवान शिव के चित्र हैं। गुफा सेकंड में भगवान विष्णु और उसके कई अवतारों को समर्पित है। गुफा थर्ड भी ब्राह्मणवादी रूपों से प्रेरित है और इस प्रकार इसमें विष्णु के कई अवतारों जैसे परवासुदेव, भुवरा, हरिहर, नरसिम्हा की विशाल आकृतियां हैं। गुफा 4 जैन विचारधारा पर आधारित है और इसमें भगवान महावीर की विशाल छवि है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं व संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। भाई, ये तो आज भी नहीं है, कल तो कैसे ही होते। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये बात तो बिल्कुल सही है। व्यापारियों को 9 घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 व 3 सही हैं, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। पढ़ते हैं। हिंसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त करी। उनका यात्रा विवरण सीयूकी में है, जो इनकी बुक है ना। चूंकि हिंसांग स्वयं 2 बार लूटा गया था, अतः प्रथम कथन पूर्णतः गलत है। कथन 2 सत्य है, क्योंकि हर्षवर्धन काल में अपराधों की जांच के लिए अग्नि, जल व विष के उपयोग द्वारा निर्धारित किया जाता था। व्यापारियों को 9 घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। उस समय की कर प्रणाली का इन्होंने वर्णन भी किया है। हेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में आयोजित कन्नौज की धर्म सभा की अध्यक्षता की तथा प्रयाग में हुई 6ठी महामोक्ष परिषद में भाग लिया। हेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हेनसांग ने शीयूकी में शूद्रों को कृषक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए।
नहीं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए? नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे? ये बात बिल्कुल सही है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। पढ़ते हैं इनके बारे में। भारतीय संविधान सभा का चुनाव निर्वाचन कैबिनेट मिशन 1946 सदस्य 3 लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। संविधान सभा का निर्वाचन यहाँ के प्रांत की विधानसभाओं द्वारा हुआ। वहीं देशी रियासतों को संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का अधिकार मिला। सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे से कम करके 1/3 करना। क्वेश्चन के आंसर के अंदर ही लिखा हुआ है इसका सीधा आंसर। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर लिखा हुआ है भाई, उल्टा बोल गए। तेभागा किसान आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। इसका नेतृत्व कृपाराम व भवन सिंह ने किया था। यह बटाईदार किसानों का जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष था। बटाईदार किसानों की मांग थी कि उपज का आधा भाग राजस्व देने के स्थान पर 1/3 1/3 अथवा 2/3 भाग वे स्वयं अपने पास रखेंगे। ठीक है, 1/3 तो दे देंगे और 2/3 स्वयं के पास रखेंगे। बात भी सही है। फ्लाइड कमीशन ने पूर्व में 1/3 लगान की सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? भाई विहार रहने का स्थान है, चैत्य पूजा का स्थल है। तो चैत्य पूजा का स्थल है और विहार भिक्षुओं के निवास का स्थान है, बी ऑप्शन। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा गृह होते थे। भाजा का चैत्य सबसे प्राचीन जबकि कार्ले का चैत्य सबसे प्रसिद्ध है। दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है, 2023 में आ चुका। कार्ले के चैत्य का निर्माण भोरघाट श्रेणी सातवाहन शासक पुलुमावी के काल में हुआ। अन्य चैत्य स्थल कन्हेरी, नासिक चैत्य गृह, अजंता 29 में से 5 गुहाएं चैत्य हैं। विहार चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए आवासों को कहते हैं। महाराष्ट्र के जुन्नर में बौद्ध विहारों का विशालतम समूह है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण का मतलब होता है तृष्णा वगैरह त्याग दो और अग्नि को समर्पित हो जाओ। ये जस्ट ट्रिक है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन है। तो अब इसमें आंसर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। ध्यान रहे, जब व्यक्ति तृष्णा इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, वहीं महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी व अनात्मावादी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों अनित्य अहंकार का होता है। इनसे मुक्ति ही निर्वाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं करना चाहते थे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन में प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो भारतीय तो इसीलिए विरोध करेंगे ना, भारतीय सदस्य नहीं था। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इसके बारे में। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में किया गया, 7 सदस्य, ये सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा। अतः 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच अर्थात अधिनियम कहाँ तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा हेतु किया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु पुलिस द्वारा लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध के समय लाठीचार्ज के कारण लगी चोटों की वजह से हुई थी। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, मार्च 1928 और अक्टूबर 1928, और साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। मुस्लिम लीग की सफ़ी गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने आयोग का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ हुआ था? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन तो लास्ट में क्रिप्स आया था ना उस दौरान, तो उसी के प्रतिक्रिया के अनुरूप हुआ था। पढ़ते हैं।
क्रिप्स प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त किया जा सके। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेटस देने, प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार देने इत्यादि गतिरोध के कारण कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कैबिनेट मिशन तो 1946 में आया था, साइमन कमीशन 1927-28 में आ लिया था, वेवेल मिशन 1945 में। तो यूपीएससी अक्सर टाइमलाइन के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल मंदिर और महल थे? नहीं भाई। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे? यस। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? घोड़ों का तो पता भी नहीं था उनको। चलो, तो स्टेटमेंट 2 सही है ओनली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, जल इत्यादि प्रकृति की पूजा करते थे, अर्थात वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उदाहरण, मोहनजोदड़ो से मिली 3 मुख वाले पुरुष की मूर्ति, पशुपतिनाथ तथा मातृ देवी की पूजा। कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ध्यान रहे हड़प्पा सभ्यता में मंदिर विशाल मंदिर संरचना जैसी नहीं मिली है। हड़प्पा वासियों को घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। अतः स्टेटमेंट 3 भी क्या है, गलत है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल सूतकोटडा जो पाकिस्तान में है से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, लेकिन व्यापक रूप से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यतावासी घोड़े से परिचित ही नहीं थे। ऋग्वेदी आर्य घोड़ों तथा रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा निवास करती है। दोनों बात सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी ठीक है। तो इनके तीनों के तीनों स्टेटमेंट थे। पढ़ते हैं इनके अनुसार। जैन धर्म के अनुसार कर्म ही जीव के पुनर्जन्म का कारण है। कर्म फल से ही विमुक्ति, ही निर्वाण, मोक्ष जो जीव का अंतिम लक्ष्य है का साधन है। कर्म फल से मुक्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, श्रद्धा, मनन और ध्यान, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, शंका विहीन ज्ञान, सम्यक आचरण, इंद्रियों के विषयों में अनासक्त का अनुशीलन आवश्यक है। अर्थात तपश्चर्या से कर्म को विनष्ट किया जा सकता है। जैन धर्म में अनेकात्मकवाद, आत्मा की बहुलता का सिद्धांत, प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। स्वर कर्म फलों का जीवों की ओर प्रवाह रुक जाना, निर्जरा क्या होता है, संचित कर्मों का नष्ट होना। और जैन धर्म अनिश्वरवादी है। ठीक है भाई, 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो बाबर सत्तारूढ़ शायद गुरु नानक थे उस टाइम। देखते हैं। बाबर 1526 से 1530 के समथिंग रहा है। तो दादू दयाल तो 1544 से 1603 में रहे। निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। दादू कबीर पंथी, इनके गुरु कमाल कबीर के पुत्र थे तथा अकबर के समकालीन थे। दादू ने निपक संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक 1469 से 1539 तक रहे और कबीर की भांति निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। वे मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा, जातिवाद और आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। त्यागराज का जन्म 1767 में तंजावुर, तमिलनाडु में हुआ था। भगवान राम के प्रबल भक्त थे। उनकी भक्ति में कई गीत और नाटक लिखे और कर्नाटक संगीत में अनेक राग भी प्रस्तुत किए। बाबर के आगमन अर्थात 1526 में उपयुक्त में से गुरु नानक ही समकालीन थे। ठीक है, और 2018 में त्यागराज से वापस से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची के स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो भित्ति चित्रकला के लिए गुफाएं भी थी, लेपाक्षी मंदिर भी था, लेकिन स्तूपों पर भित्ति चित्रकला हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद
जिले में बाघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं। कुल गुफाएं 29, 25 विहार, 4 चैत्य बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इन गुफाओं में बुद्ध से संबंधित भित्ति चित्रों का अंकन है। अधिकतर चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जैसे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, मरणासन राजकुमारी का चित्र, गौतम बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य, बोधित्व, पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र इत्यादि। 8वीं से 13वीं गुफा तक 6 गुफाएं हीनयान संप्रदाय की हैं। गुफा संख्या 17 को राशि चक्र गुफा या चित्रशाला कहा जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र माता और शिशु का है। अधिकतर चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण के दृश्य आदि। इन गुफाओं का निर्माण प्रथम शताब्दी ईस्वी, सातवाहन काल, गुप्त काल, चालुक्य काल और वाकाटक काल में किया गया है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ईंटों का तथा सुंग काल में इसे पाषाण का बनवाया गया। ध्यान रहे, सांची के स्तूप पर भित्ति चित्रण नहीं मिलता है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, विजयनगर साम्राज्य में बनवाया गया था। यह 3 देवताओं को, विष्णु, शिव और वीरभद्र को समर्पित है। लेपाक्षी में विजयनगर काल के कई चित्र फ्रेस्को पेंटिंग से ऊंची छत भरी पड़ी है। और ध्यान रहे, 2022 में वीरभद्र स्वामी मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। 2021 में भी अजंता से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। तो भाई ये स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता भाई कौन से सही है, लेकिन इसमें केवल 2 सही हैं। सांख्य दर्शन क्या था? सबसे प्राचीन षड दर्शन था। इसके प्रणेता महर्षि कपिल थे। सांख्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ ईश्वर कृष्ण और सांख्य कारिका है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति से नहीं, बल्कि पुरुष, आत्मा, बुद्धि और प्रकृति के संयोग से हुई है। यह दर्शन आत्मा के आवागमन को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन वैज्ञानिक जांच दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। यह द्वैतवाद का पालन करता है, अर्थात आत्मा और पदार्थ 2 अलग अलग तत्व हैं। यह सही ज्ञान की महत्ता आत्मज्ञान पर जोर देता है, क्योंकि व्यक्ति की दुर्दशा का कारण ज्ञान की कमी है। आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और सुनना। ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का विकास सत्व, अच्छाई, रजस, जुनून और तमस, अंधकार गुणों से होता है। आस्तिक मत को षडांग दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। नास्तिक मत में बौद्ध, जैन तथा चार्वाक प्रमुख हैं। इसे भौतिकतावादी दर्शन भी कहते हैं। योग दर्शन, इसके प्रणेता पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। वैशेषिक, इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, जिन्होंने कणाद सूत्र रचा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र है। वेदांत दर्शन ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित हुआ और बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बाद में इस पर 2 प्रख्यात भाष्य शंकराचार्य 9वीं सदी और रामानुजन 12वीं सदी द्वारा लिखे गए। मीमांसा कर्मकांड और यज्ञ पर आधारित है। इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जैमिनी का अग्रगण्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला की एक मुद्रा, जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो इसमें यही स्टेटमेंट सही है। एक पाँव मोड़ा जाता है और देही थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रवा पर चक्र की जाती है। भाई ये ही सेम मुद्रा कहाँ पे मिली थी अपन को? सिंधु घाटी सभ्यता में वो नर्तकी की मूर्ति मिली थी ना, वो इसी फॉर्म में मिली थी। ठीक है। एक पाँव मोड़ा जाता है, देही थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और गिरवा पर वक्र की जाती है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और उनके राज्य कौन से हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर। ओडिशा नृत्य में त्रिभंग तथा चौक, एक वर्ग की नकल करने वाली स्थिति 2 प्रमुख आसन हैं। ओडिसी नृत्य को मोबाइल
नृत्य कला भी कहते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा विस्तार से पढ़ लें। एनी बिसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। यस। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, नहीं अध्यक्ष थी, संस्थापिका नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। यस ऑफ कोर्स फर्स्ट ही थी, फर्स्ट और थर्ड आएगा इसमें। एनी बिसेंट जिसका जन्म कब हुआ? 1847 में आयरलैंड में। 1893 में भारत में आगमन। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बिसेंट और तिलक ने मिलकर की। होम रूल स्वशासन की मांग करता है। एनी बिसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बिसेंट ने 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन में बनी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी कानपुर अधिवेशन 1925 में। नलिनी सेन गुप्ता 1933 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। वो तीसरी महिला व दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, लाला लाजपत राय, CR दास, मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू इत्यादि बेसेंट की लीग के सदस्य बने। बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक अखबार निकाले। क्लियर। एनी बिसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल H. हलकाट व मैडम ब्लावत्स्की ने न्यूयॉर्क में की। 1886 में अडयार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय खोला गया। 1907 में हलकाट की मृत्यु के बाद बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। अतः स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिलवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिलवाद ये न्यायाधीशों से रिलेटेड था, उधर यूरोप साइड। तो यही है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इल्बर्ट बिलवाद 1884। इल्बर्ट भारत सरकार का विधि सदस्य ने 1883 में भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार दिया, जिसके माध्यम से वे फौजदारी मामलों में यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन बिल का यूरोपीय लोगों ने प्रबल विरोध किया। रिपन उस समय भारत का गवर्नर थे, बिल को मूल स्वरूप में पास नहीं करवा सके तथा यह निर्धारित किया गया कि किसी मामले में यूरोपीय अपराधी ज्यूरी की मांग कर सकते हैं जिसमें आधे सदस्य न्यायाधीश यूरोपीय हों, मतलब आधे यूरोपीय और आधे भारतीय। तो ये था अपना पूरा 2013 का पेपर। आज कंप्लीट हो गया अपना हिस्ट्री। इसके साथ ही स्टार्ट भी कर चुके हैं अपन ज्योग्राफी का पोर्शन। तो ज्योग्राफी का पोर्शन अब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, करो पढ़ाई अच्छे से।